अभी बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल जयपुर में आज फिर एक बार लो फ्लोर बस का ब्रेक फेल हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले जिस बस का ब्रेक फेल हुआ था, आज उसी बस का ब्रेक जो है फिर से फेल हो गया। हादसा रामबाग सर्किल चौराहे का बताया जा रहा है। गनीमत है कि कोई शख्स बस की चपेट में नहीं आया। लगातार हो रहे हादसों को लेकर लो फ्लोर बस परिवहन से जुड़े अधिकारी जवाब तक नहीं दे रहे। 2 दिन पहले हुए हादसे के समय बस का ब्रेक फेल हो गया और इसकी वजह से बस दीवार में जा घुसी थी और आज एक बार फिर वही बस 2 दिन बाद फिर से उसका ब्रेक फेल हुआ। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई शख्स नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो जिस तरीके से ये ब्रेक फेल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, कई तरह के सवाल भी मैनेजमेंट पर खड़े हो रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, एक बार घटना हो जाने के बाद माना यह जाता है कि इससे सीख लेंगे अधिकारी, लेकिन बार बार अगर एक ही घटनाक्रम दोहराता हुआ देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों में है। देखिए, ये पहले मरतबा नहीं है। इससे पहले भी जेसीटीएसएल की लो फ्लोर बसों के ब्रेक फेल होते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मेंटेनेंस का काम देख रही है फर्म, उस पर अधिकारियों की मेहरबानी। यदि अधिकारियों की मेहरबानी उससे हटे तो शायद वो कंपनी जिनकी फर्म है वो काम करे और बसों का जो मेंटेनेंस का काम है वो सही हो सके। देखिए, जो चालक परिचालक है इसके 2 दिन पहले आपने अजमेरी गेट की ये घटना देखी, इसके ब्रेक फेल हुए और गनीमत रही थी कि ये केवल पेट्रोल पंप की दीवार में जाकर ये बस घुसी। यदि ये पेट्रोल पंप के नोजल पर जाकर ये बस घुसती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा राजधानी जयपुर में हो सकता था। आज यही बस फिर से रामबाग सर्किल पर इसके ब्रेक फेल हो गए। गनीमत रही कि ये बस वहीं ठहर गई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि चालक परिचालक ने इसका जो कह सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस के लिए, इसकी खराबी के लिए नोट करा रखा है, लेकिन डिपो जहाँ मेंटेनेंस का काम जो फर्म करती है वो इसको सुधारने का काम नहीं कर रही है। और अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि 2 दिन पहले इस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, उसको बिना काम कराए, उसको बिना ठीक कराए, उसको फिर से। बिल्कुल दीपक, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। 2 दिन पहले यही बस जब ब्रेक फेल हो गया, दीवार में जा घुसी और आज 2 दिन बाद फिर से उस बस का ब्रेक फेल हुआ। गनीमत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन दोनों ही जगहों पर बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। जी दीपक, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, आज ये तस्वीरें 2 दिन पहले की है और आज की तस्वीरें हैं, बस वही है। आप देखिए किस तरीके से ये बसें हैं, लोगों की जान पर कभी भी बन सकती हैं, लेकिन अधिकारियों को उसकी परवाह नहीं है। जेसीटीएसएल प्रबंधन में एमडी बैठते हैं, ओएसडी बैठते हैं, डिपो के मैनेजर बैठते हैं। मेंटेनेंस का जो काम देख रही है वो फर्म है, वो इसका भुगतान लेती है। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए भुगतान किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप देखिए बसों के जो हालात हैं वो जयपुर शहर के अंदर जेसीटीएसएल के बंद है, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर ये परिवहन, शहरी परिवहन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन ये कह सकते हैं मौत शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये शहर की बीचों बीच चलती हैं, कह सकते हैं 4 दीवारी के अंदर चलती है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। और यदि बस स्पीड में हो, ब्रेक फेल हो जाए तो आप मान के चलिए कि जयपुर राजधानी में कई लोगों की जिंदगी एक कुचल सकती है। लेकिन अफसर बार बार हादसे होने के बाद, ब्रेक फेल की घटना होने के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं और उन्हीं बसों को सड़कों पर उतार कर शायद कहीं ना कहीं अपना खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर जो निजी फर्म है उसको कहीं ना कहीं मेहरबानी कर उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो प्रबंधन है उसको एक बार इस पर नजर फेरने की जरूरत है, क्योंकि जैसा दीपक हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि शहर के बीच में भीड़ भाड़ के इलाके से ये बसें गुजरती हैं और इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जान आफत में पड़ सकती है। और इस तरह की लापरवाही घटना होने के बाद भी अगर देखने को मिलती है तो सवाल जस के तस बने रहेंगे। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।